मित्रों, हमारे आसपास ऐसी तमाम विभूतियां हैं जिनका सारा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित है। उनकी जीवन यात्रा का एक उद्देश्य है कि हमारा प्यारा देश एक बार फिर अपने सांस्कृतिक गौरव को पहचाने। हम अपने राष्ट्र धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को आत्मसात करें और अपने राष्ट्र को एक बार फिर विश्व गुरु के पद पर आसीन करें। इसी उद्देश्य को समर्पित हैं कला ऋषि योगेंद्र बाबा। भारतीय कलाओं के प्रचार प्रसार और उनके संवर्धन के लिए परिव्राजक के रूप में देश भर में भ्रमण करने वाले कला मर्मज्ञ योगेंद्र जी को इस वर्ष भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य और अतुलनीय उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया है। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि ये विराट व्यक्तित्व आज आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में उपस्थित है। तो सबसे पहले तो योगेंद्र बाबा जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको पद्मश्री के लिए, और आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ नीरज जैन, और हमारे साथ हैं हमारे केंद्र की सहायक निदेशक डॉक्टर राजश्री बनर्जी। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, हालांकि ये सम्मान जो आपको मिला है ये आपके काम को देखते हुए बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान के बारे में? सम्मान के बारे में कई प्रश्न आया बाबा मेरे मन में जी। राष्ट्रपति महोदय ने बड़ा भारी प्रमाण पत्र दे दिया, हमें भेंट कर दिया जी। एक लोगों को, हमारे लोगों को लगा कि अरे कलाकार का एक सम्मान हुआ, लेकिन मेरे लिए वो भी दिन दूसरे प्रकार का था। मैं रात में कानपुर में सोया हूँ। 26 जनवरी को प्रातःकाल 50,000 जनमानस संस्कार भारती द्वारा एकत्र हुआ जी। वो था वंदे मातरम सामूहिक गान करना। क्या बात है। बड़ा भारी कार्यक्रम था स्टेडियम का, उसकी तैयारी, और रात को 11 बजे हमें ये समाचार आया जी। राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो गया। लेकिन इस बार जैसा उन्होंने लोगों को खोजा, हमारे लोगों को अच्छा लगा। जी जी जी। कारण जब 4 दिन बाद मैं फिर राज्यपाल महोदय का समाचार आया, और मैं नाटक देख रहा हूँ दिल्ली में एक स्थान पर। मेरे बगल का जो व्यक्ति बैठा है वो अध्यक्ष है, हमारा बड़ा कवि है राजेश जैन चेतन। तो उससे वो पूछ रहे हैं योगेंद्र जी से बात कराओ। राज्यपाल महोदय स्वयं, बड़ा संबंध है उनका पुराना राम नाईक जी का। जी। बाबा, तय हो गया है कि आप आगरा मानी उत्तर प्रदेश के ही हो। मैंने वहाँ मंत्रालय से पूछ लिया है जी। हमने कही तो बहुत अच्छी बात हुई, आपने हमको फिर से मान लिया उत्तर प्रदेश का। जी हाँ। नहीं नहीं, कल आना ही है। ने कहा कहाँ आना है? राजभवन में। क्या है बाबा? तो 4 लोगों का हमने जो पद्मश्री है उनका सम्मान करने का तय किया। हमको भी एक अच्छा लगा बाबा, हमारे प्रदेश में राज्यपाल महोदय हैं। उस दिन राज्यपाल भी उपस्थित है, तीनों मुख्यमंत्री भी आपके उपस्थित हैं। एक हमारे 50-60 लोगों को बुलाया उन्होंने, कुछ उनका मंत्रालय के लोग। अच्छा लगा जब ये पता लगा कि अरे वह जो अम्बेडकर नगर का नाम का जिला है, उस स्थान पर जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति, क्या क्या था जलालुद्दीन ने। जब उसके छोटे भाई ने वर्णन करना शुरू किया तो बहुत एक आनंद की अनुभूति हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसका उन्होंने उर्दू में शब्दबद्ध अनुवाद करते हुए उसको प्रकाशित किया जी। और दूसरा इतने नहीं, गीता नाम की जो हमारी आराध्य पुस्तक है उसका भी उन्होंने पूरा उर्दू में अनुवाद किया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने कैसे इस प्रकार के व्यक्ति को खोजा। तो बहुत एक आनंद की अनुभूति हुई महाराज कि ऐसे लोगों को उन्होंने खोजा। तो जहाँ तक इस विषय शब्द का प्रश्न है, आनंद है जो उन्होंने उपयोग लिया, वो अच्छा लगा। लेकिन अब ये जो प्रतिबंध किया है इसके कारण जनमानस कैसा होगा। अभी लगभग 10-12 स्थानों पर योगेंद्र जी का सम्मान हुआ, तो सब जगह पर हुई, अखबार में छाप दिया, तो मैं पद्मश्री आगे लिख दिया है। और वो जो लेटर है उसमें लिखा है डिफॉल्टर हो जाएंगे अगर आपने इसका उपयोग किया तो। योगेंद्र बाबा जी, आज हम सब आपको संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य के रूप में जानते हैं, और संस्कार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। तो इस संगठन के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? क्या बचपन से ही आपका रुझान था वहाँ? पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जी। आपका नाम श्रीमान विजय बहादुर जी। उस जमाने के संघर्ष में जो लोग काम करते थे,
दो प्रकार के लोग होते थे, या तो अध्यापक या वकालत या मुख्तार। जी वकीलों को उस समय मुख्तार कहा जाता। पिताजी मुख्तार, जी कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपके लिए एक आनंद होगा कि मैं उस परिवार में जब जन्मा तो बड़ा ही आनंद का क्षण हो गया बाबा। परिवार में कुछ ऐसा लगा कि ये जल्दी चला जाएगा दुनिया से, इसलिए वो बेच दिया गया। अच्छा। बगल में एक पंडित जी थे, उनके यहाँ से जो कुछ राशन पानी आता मिलता। हुआ भी ऐसा, 2 वर्ष बाद मेरी माँ चली गई। ओहो। मुझे बताया गया ऐसा। जी लेकिन परिवार की आदत एक ऐसी थी कि उस समय क्रांतिकारियों का जो उसमें अखबार निकलते थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया हुआ, ऐसे एक अखबार निकलता था इलाहाबाद भविष्य नाम का। जी उस अखबार के संपादक की एक ही कहानी थी। प्रतिवर्ष वो संपादक जो है बदलना पड़ता था, कारण ये संपादक महोदय जेल भेज दिए जाते। जी ऐसी जितनी क्रांतिकारियों की कहानियाँ उसके अंदर आती थी, जी आप सोच सकते हो मेरे छोटे जीवन में पढ़ने के बाद में मेरे मन में क्या भाव आता होगा। जी हाँ। हमारे नगर में काशी के बड़े पंडित आए और उन्होंने हमें दंड सिखाने के बहाने कुछ व्यायाम करने का सिखाने का उद्योग किया। पिता वहाँ ले गए उनके। बाद में पता लगा कि ये तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का एक कार्यकर्ता है काशी से, माधवराव देशमुख नाम था बाबा। जी बहुत विद्वान आदमी थे। उनका संपर्क आया, लेकिन वो 15-20 दिन बाद लौट गए। मेरी पढ़ाई समाप्त हुई। पढ़ाई के काल में प्रिंसिपल का जितना हमें स्नेह मिला, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे चक्रवर्ती। और वहाँ एक ऐसे शिक्षक थे जिनका नाम था राम सेवक सिंह बाबा। उनके कपड़े खादी में भरे, उनकी टोपी खादी में, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी आत्मीयता से बात करते। उनका इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ हम सुनते बाबा, जिसके कारण मन में एक देश के प्रति जो अनुराग था वो बढ़ता ही चला गया। और मैं जब गोरखपुर में पहुंचा पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ एक सामने एक नौजवान मिले। उनका नाम था नानाजी देशमुख। अच्छा अच्छा। नौजवान आदमी, उन्होंने जो हमारी जीवन के अंदर व्यवहार दिया, शायद ही कोई इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रातः काल उठकर मेरे घर आता है। बगल में कॉलेज था, उसी कॉलेज में आते थे वो। एक वकील साहब के यहाँ भोजन बनाते थे प्रारंभ में, जब आई विस्तारक के रूप में वहाँ। जी वकील साहब के यहाँ दोपहर में भोजन बना देना और फिर कॉलेज में आकर हम सबके बीच साथ गप्पे लड़ाना। आश्चर्य लगा जब केवल 1-2-4 महीने के बाद उस व्यक्ति के संपर्क के कारण हम खेलने कूदने वाली जो हमारी टोली थी बढ़ती चली गई। खेलना बैठना, मिलना जुलना, गोष्ठियों में वहाँ के अध्यापक आने लगे। वो कैसे चतुर इस प्रकार के व्यक्ति थे, जिसके कारण हमारे कॉलेज के 6 लेक्चरर्स। और वो दिन आई गया जिस समय हमें शिक्षा वर्ग के लिए जाना था एक स्थान पर। महीने भर का वहाँ शिक्षा वर्ग होता है संघ में जी। तो ये सारी प्रतिज्ञा के लिए बुलाए गए। मुझे एक आनंद लगा कि आज मेरे इस प्रकार के 7 अध्यापक और मेरे 7 सहयोगी विद्यार्थी, वो सब आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं देश के लिए इस प्रकार का जीवन। अच्छा अच्छा। वो प्रतिज्ञा का आज भी दिन याद करता हूँ तो एक बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीवन मरण करने के लिए हमें एक वरदान लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ऐसा ही वो प्रतिज्ञा हमारी जीवन में बन गई और तब से हम इस काम में लग गए बाबा। मूल व्यक्ति था मेरे जीवन में वो नानाजी देशमुख। बाकी संघ के बड़े बड़े और कार्यकर्ता हमारे जीवन में आते थे। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की याद कराऊंगा आपको। आपका नाम था भावराव देवरस। जी जी जी। नागपुर के थे, यहाँ आए थे और कॉलेज में रहते थे। वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के कमरे में रहते। सारे नगर में उन्होंने संपर्क करते हुए ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को उन्होंने भी खोजा। वो भी आते थे बीच बीच में। लेकिन नाना का गुण ऐसा कि आपको आश्चर्य होगा, मेरे लिए बड़ा प्रश्न आता है कभी कभी, किस प्रकार की शक्तियाँ कैसे प्रभु भेद देता है, जिनके कारण आज वहाँ के बार एसोसिएशन का चेयरमैन, आज हमारे हरिया प्रसाद दुबे नाम था बाबा, वो हमारे संघ चालक बन गए। वहाँ के बहुत बड़ी डॉक्टर थे ऋषिकेश बनर्जी, वो हमारे जिला कारवा बन करके खड़े हो गए। हमारे बीच में आज आ रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्या बात है, क्या बात। गीता प्रेस के मालिक। ऐसे सारे व्यक्तियों को कैसे उस व्यक्ति ने केवल 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल तो जरूर लगा, ऐसे बड़े बड़ी शक्तियों को खोज करके खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने हमारे जीवन के अंदर। और हम एक 16-17 विद्यार्थी ऐसे लगे जैसे कि मालूम होता था कि ये तो हमारे गार्जियन है पूरे समय, और इन सब श्रेष्ठ ऋषियों का दर्शन। निश्चित रूप से तब से लेकर आज तक काफ़ी समय बीत चुका है और संघ ने भी काफ़ी विस्तार किया है, लेकिन आज भी हमारे देश में ये मानना है कि यह संगठन एक वर्ग विशेष की विचारधारा को पोषित करता है।
तो आप इस संगठन के बारे में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यह देश किसका है बाबा? देश के लिए मरने वाला कौन है? जिसके अंकर में लिखा हुआ है, बाप दादों के काल से जिसको लिखा हुआ है, वह तो एकमात्र है इस देश का सपूत जो अपने को कहेगा हिंदू। मैं इसका विश्वासी हूँ बाबा। हमारे बीच में एक कार्यकर्ता हमको मिले, पद्मश्री विभूषित थे। आपका नाम था विष्णु श्रीधर वाकणकर। शोध कार्य करते थे, इंग्लैंड गए हैं बाबा। वहाँ एक बड़ा भारी म्यूजियम है, वहाँ सरस्वती गिरफ्तार है। सरस्वती के सामने फूल डाला, क्यूरेटर देखता रहा और उसने कहा कि सर, ये एक मॉन्यूमेंट के सामने अब फूल डालना, कुछ गुनगुना, ये क्या कर रहे हैं? इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, धार की सरस्वती है। मैं इसका गुणगान गा रहा हूँ, पता नहीं कब से इसका अपना सुना नहीं है। क्यूरेटर इतना पसंद हुआ कि उसने ये जगह अलमारी में ला करके कहा, यहाँ देख लो बाबा, ये सारी कलेक्टर जितने थे इंग्लैंड में, उनकी ये डायरियाँ रखी हुई। खोजे स्वभाव था उनका। उन्होंने डायरी निकाली वास्को डी गामा की। वो पन्ना उलट करके आ गया जिसका वो वर्णन करते थे कि दक्षिण में अफ्रीका के दक्षिणी कोण पर आकर के खड़े है वास्को डी गामा निकला है भारत की खोज में। ये हमको पढ़ाया गया है बाबा। भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। और आज उसी की डायरी बता रहा है कि वहाँ पर चंदन नाम का व्यक्ति बड़ा भारी जहाज भी खड़ा है। वास्को डी गामा लिख रहा है कि मैंने उसको देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और जब उसने कहा मैं भारत की खोज में चला हूँ, ऐसा नहीं, मैं तो भारत से हजारों वर्षों से यहाँ हमारे बाप दादे मसाला लाते हैं, सोना चांदी यहाँ से ले जाते हैं, हीरा पन्ना ले जाते हैं, तो हम तो उसके काल के आदमी है बाबा। वास्को डी गामा ने नहीं, वो चंदन उनको साथ साथ कमोरिन के राज में ले आया। हमारा दुर्दैव, राजा ने अतिथि का स्वागत किया और देश में प्रश्न मुझ खड़ा हो गया इस प्रकार का। हम तो अनादिकाल से इसके विश्वासी बाबा। ये धारा हमारी है कि हम इस धरती के सपूत हैं। जो आना है आओ बाबा, आ जाते हैं लोग। मेरी ये कलाकारों का मेरा संगठन है बाबा। मैं कलाकारों के बीच में घूमता हूँ। अमजद अली खां साहब को पहचानते हो आप? जी। सैफुद्दीन साहब को पहचानता हूँ, पूना में बड़े भारी संगीत के आदमी हैं, हमारे कार के उपाध्यक्ष हैं जी। वसीउद्दीन डागर दिल्ली में रहता है, वो भी सारे ये भी है अपने पास में बाबा। ऐसा तो नहीं है। और वो कहेंगे घर के अंदर जाने के बाद लगता है कि अरे हम तो नहीं पूजा पाठ करते, वहाँ माँ की मूर्ति लगी हुई है, दीप जलाते फिर अभ्यास करते हो। विदेश के बच्चे उनके यहाँ आए हुए हैं, वो सब आकर के ईसाई हैं, और वो सब उनके घर में बैठे हुए देखता हूँ तो कैसा मन में कैसा प्रश्न आता है। आपका प्रश्न जरूर आएगा कि आज हमारे लिए एक संकट है बाबा, और किस चीज़ का संकट हो आप जानते हो। अन्यथा इस देश के लिए मरने वाला, जीने वाला आज भी एक बात कौन है? एक गांव में जाता हूँ बाबा, चूरू के पास राजस्थान में। उस एक गांव के अंदर आज 400 व्यक्ति सेना में कमांडर है, लोग हैं। ऐसी उस परंपरा का एक ही वो गांव है। अगर वर्णन करूं तो देखता हूं तो आनंद आ जाता है बाबा। हमारे लिए इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक है, आखिर इस मिट्टी के लिए कौन प्यार करने वाला है? किसके जीवन में इसके लिए जीने मरने की आकांक्षा है? मिलते हैं, उनका स्वागत करता हूँ, गाना बजाने में बुलाता हूँ, आते हैं, मस्ती से जुटे रहते बाबा। हमारे साथ तो रोज की कहानी है ये। चूँकि बाबा आप संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य हैं, तो संस्कार भारती का किस तरह से जन्म हुआ और उसके क्या उद्देश्य क्या हैं? इसके काम वही है बाबा जी, एकमात्र, बस माध्यम है हम कलाकार। अच्छा। और कुछ नहीं। अंतर इतनी है कि जो विद्यालय में आप पढ़ाते हो, जो नहीं है वहाँ, हमको हमारी शाखा पर व्यक्ति को बुला करके ले आना, हमको अपने वर्कशॉप में आना, कलाकारों को जोड़ना, जो जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनका स्नेह प्राप्त करके उनकी गाती हुई दिशा के अंदर कहीं कोने में इस धरती को तो प्यार करने की कला सिखाओ न बाबा। आज देश के लिए मरने जीने की आकांक्षा पर आघात हुआ है बाबा। सारा करियर बनाने वाला व्यक्ति जब इस प्रकार का सोचने लगेगा तो ये देश का भाग्य बदल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है जी। मेरे पास एक बच्चा 8 साल से घूम रहा था। अब ये तय हुआ कि जाओ मेघालय। आपको आश्चर्य होगा, आपके सहयोग के कारण वहाँ जनजातियों के आज 138 बालक बालिकाएं, सारी के सारे नौजवान 3 दिन तक आपके बीच में केवल लोक वाद्य यंत्रों को लेके आना, उसी का उपयोग हुआ। वो उनकी परंपरा से उनके पास विराजमान है। यहाँ तक घुटने की धोती पहनते हैं, अंगोछा पहनते हैं, साफा बांधते हैं, आते हैं आपके कार्यक्रम में। शिलांग से 60 किलोमीटर दूर उस बच्चे ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। और ये जो जोनल अधिकारी होते हैं ना बाबा, सारा जोनल अधिकारी ने हमको सहयोग किया। वहाँ पर एक बहुत अच्छी ऐसी तरुण शक्ति, जब 8 राज्यों का एक वर्कशॉप हमने सीखने के लिए लगाया। कोई नाटककार गया, दिल्ली का गया,
कोई संगीत का गया, कोई चित्रकला का गया। जी। ऐसे सारे लोगों को जब दीमापुर में अभी कार्यक्रम हुआ अगले महीने में, तो उस स्थान पर मेघालय के भी ऐसे जवान 15 जवान आज वहाँ पहुँचे हुए हैं। कुल मिलाकर के 70 के करीब नौजवानों का हमारा 7 दिन का वर्क था बाबा। उसके पीछे हेतु एक ही है कि ये पूरा क्षेत्र जो आज संकट में है। इस संदर्भ में संस्कार भारती ने बहुत अच्छा काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से। तो बाबा नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कहूँगा, हम तो सारे देश का बात कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एक केवल कार्यक्रम बोलता हूँ जी। केरल में आपने यात्रा तय की, हमारे बड़े बड़े कलाकार बस में बैठे, जीप में बैठे, कन्याकुमारी से लेकर कोझिकोड समुद्र के तट के किनारे 14 दिन की उनकी यात्रा, और 16 दिन की यात्रा फिर पर्वत से नीचे कन्याकुमारी तक। ऐसी यात्रा भी की उन लोगों ने। एकमात्र काम, कहाँ कौन कलाकार बैठा है, कौन इस प्रकार का मोडियाट्टम वाला है, कुदम वाला है, साहित्य का कौन है। आश्चर्य लगा, ऐसे ऐसे लोग बैठे बाबा जिनको देख करके मन में प्रसन्नता आ जाती है। रामचरितमानस का मलयालम में पूरा अनुवाद किया उन्होंने, उनको भी खोज के निकाला उन सबों ने। 450 ऐसे कलाकारों को आपने खोज के निकाला। अब ये एक परिक्रमा हमारी चली जी। हम वहाँ काम करते हैं तपस्या के नाम से। बाबा कश्मीर में भी कैसी गतिविधियाँ हैं? सारी गतिविधियों का कल भी अभी रिपोर्ट आया। 70 कलाकारों की कल बैठक थी बाबा जम्मू में। हमारा साल भर में एक बार ऐसे कलाकारों की बैठक होती है, तो अभी कल का ही रिपोर्ट है बाबा। हमारे कार्यकर्ता एक अमी चंद रहते हैं दिल्ली में, बड़े सक्रिय हैं, वो भी वहाँ गए थे बाबा। देश के कोने कोने में हम इस समय समर्थ हैं बाबा, सारे देश में। एक छोटी सी बात और बताऊँ बाबा, मेरे जीवन में कलाकार देवता के रूप में है बाबा जी। परमात्मा ने विशेष कृपा करके उसके अंदर एक गुण दिया है ना भैया। हमारे कलाकारों को जो प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं उनको आप उभारने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस साल हमारी अखिल भारतीय बैठक हुई है जी। प्रति साल कोई न कोई साल भर के लिए देश भर का कार्यक्रम देते हैं जी। बाबा जी, जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, तब आपकी उम्र लगभग 23-24 वर्ष की रही होगी। तो आपने देश की आज़ादी का संघर्ष भी देखा होगा, और जो देश के बंटवारे की त्रासदी भी देखी होगी। तो उस दौर की कुछ यादें आपके ज़हन में हैं? नाम सुनते नहीं गांधी बाबा जी। और आपको शायद नाम याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना बाबा 42 में। जी। कितना संघर्ष हुआ जगह जगह पर, लेकिन कितने कुशल थे उस समय के नेताओं। कभी कभी याद आता है कि अंग्रेजों ने सारे बड़े नेताओं को एकदम धड़ाक से बंद कर दिया जेल में, और सारा इतना बड़ा आंदोलन का वातावरण एकदम कैसा लाभ हो गया, और अंत में इन्होंने सरेंडर कर दिया सारे हमारे नेताओं ने, और वो बंद हो गया वो सारा का सारा खेल। इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देश का वो विचित्र सा एक काल था देशभक्ति के लिए जीने मरने वाला। कौन कौन से गाँव नहीं उस काल में। बलिया का आज भी नाम याद होगा आपको जी। वहाँ भी एक संघर्ष इस प्रकार का हुआ बाबा। स्वतंत्र हो गया था बलिया, लेकिन उस काल के अंदर भी जिस प्रकार का इस नेतृत्व ने उसमें संघर्ष पैदा किया देश के लिए, वो याद रहेगा लोगों को। देश की आज़ादी पर बहुत बड़ा आघात हुआ उस काल में बाबा। हम तो उस काल में छोटे थे बाबा। और अगर कहूँ तो एक छोटी घटना और दे दूँ आपको। हम संघ शिक्षावर की ओटी से लौट के आए हैं, वहाँ अपने कॉलेज के पीछे हमारा गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो रहा है। नाना जी अभी खड़े हैं वहाँ। तब तक वहाँ का कलेक्टर हंटर ऐसा हिलाता हुआ राइफल 50 ऐसे पुलिस के कांस्टेबल लेता हुआ वहाँ भाग के आया। डिस्पर्स डिस्पर्स डिस्पर्स। नाना ने उसको कैसे रोका होगा कि भैया जी प्रार्थना हो जाने दो। प्रार्थना हुई, फिर हम अपने अकाल में चले गए। जी। हमारे सामने इस प्रकार का सारा इस संघर्षों में भाग लेना, लेकिन गड़बड़ एक ही लग रही थी कि आखिरकार कहाँ इस प्रकार का एक दोष हो रहा है कि इतना बड़ा हमारा आंदोलन और वैसा फ्लॉप होता चला जा रहा है बाबा। मन में प्रश्न आ रहा था उसमें संकट में, लेकिन वो काल अलग था बाबा। उस दौरान आपने तमाम सारी प्रदर्शनी भी शुरू की थी, लगाई थी? प्रदर्शनी तो जब लगाई बाबा जब देश का विभाजन हुआ। जी। देश के विभाजन के काल के बाद आदेश मिला। देश की उस दुर्दशा का सारा जितना भी चित्र था बाबा वो बटोरा, और बटोर करके उसकी प्रदर्शनी लगाई देश भर में। हेतु एक ही था कि ये देश अखंड है, मातृभूमि है, माँ हो, इसका बंटवारा न हो बाबा। जी। तो इस नाते से वो प्रदर्शनी तो बहुत यश को ले गई, हमारे घूमते रही। और जब ये प्रदर्शनियों की बेला आती है ना बाबा, तो जीवन में कलाकारों को जोड़ना, मिलना जुलना, कभी गाय के बारे में, कभी 1800 से स्वतंत्रता संग्राम की कहानी लेकर के तो सारे देश भर में घूमा बाबा। आपको आनंद होगा, हम जालंधर पहुँचे, हमारे कलाकार ने वहाँ भगत सिंह
की मूर्ति बना करके लगा दी गेट पर। 1857 की सारी क्रांतिकारी प्रदर्शनी लगी हुई है। आई कौन उसका उद्घाटन करने के लिए? भगत सिंह की माँ, उसके साथ उनकी बेटी आई। उस मूर्ति को देख करके माँ के मन में क्या भाव आया बाबा, कुर्सी ले आओ, और कुर्सी लेके वहीं बैठ गई। हमको आज्ञा मिली प्रदर्शनी चला दो, खोल दो, लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी देख रहे हैं 1857 की कहानी। माँ वहाँ बैठी है और उसकी बेटी भी खड़ी है वगैरह विद्या नाम की। अंत में थका रहा नहीं गया, तो अंत में पहुँच गए। जब हो गया एक करीब 25-30 मिनट, तब मैंने कहा कि माँ ऐसी क्या बात हो गई, क्या है आज बैठी है तो यहाँ? मैंने इसको बहुत मारा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मैं इसके कारण ही संपूर्ण विश्व की माँ बन गई। क्या बात है। अब माँ का वो शब्द आज भी याद करता हूँ बाबा, तो लगता है कि आखिरकार इस प्रकार की वेदना कहाँ छिपी हुई थी, जिसका आज उसने उद्गार के रूप में बोल दिया। तो ऐसी उस प्रदर्शनियों में वो भी 1857 की कहानी की बेला आई बाबा। तो ये तो सब हम चलते रहते बाबा, प्रदर्शनियों का मेला हमारे जीवन में आखिर में आज भी पड़ी है। जब इमरजेंसी का काल आया ना बाबा, तो इमरजेंसी के काल में भी प्रदर्शनी जनता की पुकार बना के चले हम जी। सारे बड़े बड़े नेताओं की फ़ोटो ले करके उनको दिखाना, जहाँ जहाँ यातनाएं हुई उन सब के पुच्छित बटोर करके उनको प्रदर्शनी को घुमाना जहाँ गया। और राज्यपाल हो गए थे भोपाल के, वही थे मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। प्रेरणा के पुरुष थे हमारे नानाजी देशमुख। जनता की पुकार वो भी लगाए हमने बाबा, घूमते रहे। जी। बाद में विद्यार्थी परिषद 16,000 शिशुओं का कैंप लगाया देश भर में, जहाँ संघ के लोगों ने स्कूल चलाए, सबको मिलाकर एक स्कूल चले, इसका नाम था विद्या भारती दिया गया। तो 16,000 शिशु आए दिल्ली में, उनका भी एक ऐसा कैंप लगाया, सजाया वजाया। अभी सबके बीच में कलाकारों की टीम हमारे पास आती रहती थी बाबा, हम उनको जोड़ते रहते थे। तो अंत में इन लोगों ने कहा कि क्या से आ गया है, अब ऐसे बड़े बड़े लोगों को ले करके एक कलाकारों का संगठन खड़ा करो। तो 81 की बात है बाबा जी। लखनऊ में ही कार्यक्रम हुआ। और आप हमारे से पूछ रहे हो तो एक बात बताऊँ आपको, आनंद लगेगा। उस हमारी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कौन आएगा, आश्चर्य लगेगा आपको सुन करके। तत्कालीन जो कल्चरल मिनिस्टर थे उनका नाम था अंबर रिजवी। अच्छा, क्या वो बात। हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए। जी। और इतना ही नहीं, स्टेशन के सामने, चारबाग के स्टेशन के सामने, वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ जिसको मुस्लिम मुसाफिर खाना कहा जाता है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो हमारे जो देश भर से 250 के करीब कलाकार आए थे, मुस्लिम मुसाफिर खाना ही मिला बाबा। अब हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछते तो ये सब घटनाएं मेरे जीवन में हैं जिनको मैं झूलता चला रहा हूँ बाबा। अच्छा बाबा जी, अगर हम आज की बात करें, तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर उठाकर खड़े हैं हम लोग। पूरा देश हमारा सिर उठाकर खड़ा है गौरव के साथ में, और पूरी दुनिया हमारी ओर सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। लेकिन हमारे अपने घर में जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद की जो दूषित मानसिकता के हमारे अपने लोग हैं, वो विकास की राह में रोड़ा बने हुए हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कहना चाहेंगे बाबा। बहुत सतर्कता की बेला आई है। जहाँ आपने विश्व में बड़ा यशगान प्राप्त किया हुआ है, तहाँ विश्व की ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारी इस काम को आक्रमण कर रही हैं। अंदर अंदर से उनकी विभूतियाँ, ऐसी शक्तियाँ इस देश की इस विकृत भावना को बल देती हुई देश के अंदर एक खोखला करने की भाव भर रही हैं जी। एक बहुत संकट का काल है ये बाबा। शायद ये संकट हमको बड़ा अपयश की ओर ले जा सकता है। विश्व में तो हम जा रहे हैं, मान हमारा विश्व का हो रहा है, लेकिन दूसरी शक्तियाँ यहाँ इस प्रकार की भी सक्रिय हैं जो देश का इस प्रकार का एक ऐसा रूप खड़ा कर रही, जिसके कारण सारी ये वर्ग भेद की बातें, जिसको कहेंगे आप जाति भेद की बातें को, उनको सारा सहसा देते हुए, उनको सारी प्लानिंग देते हुए, ये हमारे लिए एक बड़ा भारी एक संकट का काम आया हुआ है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? रावण उत्पाती था ना बाबा जी। कोई राम आया देश को बचा ले गया जी। अब इसमें ही जोड़ूंगा तो एक बार ये भी कहना पड़ेगा हमको कि अंग्रेजों की मुक्ति के बीच में, इतने संघर्ष के बीच में से एक गांधी आया ना भैया, जिसका आप गुणगान गाने जा रहे हो। एक अकेला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार किया। तो देश के अंदर इस प्रकार की विभूतियाँ, इस प्रकार की शक्तियाँ आज जागृत हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं एक दूसरी बात बोलूँ, गाँव गाँव में खोजता हूँ। आज का जो छोटा बच्चा जन्म ले रहा है ना बाबा,
इतना चतुर है, इतना प्रश्न पूछता है बाबा, जिससे लगता है कि प्रभु ने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार का जन्म देने का एक संदेश दे दिया है। उस बच्चे को अगर संभाला जाए, उस बच्चे को इस प्रकार के तैयार करे, तो कल का देश का भाग्य बदलेगा, निश्चित बदलेगा। एक ऐसा विश्वास मेरे मन में आता है। चलते चलते एक बात ये जानना चाहेंगे कि आप 95 वर्ष की उम्र में भी आप इतने ऊर्जावान हैं, इतने सक्रिय हैं और लगातार काम करते रहते हैं, तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? जब 75 वर्ष का हुआ जी तो देश भर में घूमा जी। 78 स्थानों पर कार्यक्रम हुए सम्मान उमान के बाबा। 2500 कलाकारों को मैंने स्वयं सम्मान किया जी। वो कार्यक्रम तो मेरे सम्मान का था, लेकिन मैं ऐसे कलाकारों को स्वयं मैं ही सम्मान करता रहा उस स्थान पर। अंतिम कार्यक्रम हुआ दिल्ली में। आ गए हमारे कार्यक्रम में अटल जी। अब उसके पास क्या शब्द था पता नहीं, उन्होंने कहा कि हम दोनों चले कर, हम बनारस में दोनों साथ ही साथ रहते रहे। तो उन्होंने कहा हम दोनों साथ ही साथ चले, इसको मिल गया ये सांस्कृतिक काम, हमको मिल गया राजनीति का काम। जी देखो ना इसको कैसा प्रसन्न रहता है। मैं सवेरे से शाम तक आपके अंदर का कलाकारों को खोजता हुआ बाबा, आज रात को 11 बजे बैठ कर के उनका नाटक देखता हूँ, उनकी लोक कलाओं को देखता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। जी बाबा जी। सवेरे उठता हूँ, 4:30 बजे उठ करके चल देता हूँ, नहा धो कर कुछ योग व्यायाम का आजकल चल पड़ा है बड़ी तेजी के साथ भैया, वो सब करता हुआ फिर सवेरे लोगों के घर घर जाना, मिलना जुलना इतना करता हूँ। दिन भर कम से कम 5 घर जाऊँ जरूर। जैसे मैं परसों की आपकी यात्रा बताऊँ, यहाँ से निकला प्रातःकाल 8:30 बजे, हमारी बैठक थी एटा में। निकल के वहाँ से पहुँचा सीधे एकदम उज्जैनी से गया सीधे एकदम सहसवान, बेलसी, फिर बदाऊं में बड़ा ये सत्कार का कार्यक्रम था बाबा। अब दिन भर में और फिर वो दूसरे दिन से सबसे मिलते हुए आया। अच्छा लगा। ये गांव में सोरो में एक पति पत्नी दोनों राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। एक काम केवल ये जीवन में है तो संस्कार भारती के कार्यकर्ता, लेकिन परिवार का कैसा संबंध हुआ, तो एक 500 परिवारों का बड़ा भारी कार्यक्रम उन्होंने का संयोजन किया जी, जिसके कारण राष्ट्रपति के द्वारा दोनों का सम्मान मिला। आज गए, कल सवेरे मिला कल। तो ऐसे लोगों को खोजता होता है, जब मिलता है ना, शक्ति का एक संचार होता है, माफ करना। अच्छा उसी शक्ति के बल पर मैं अभी भी बाबा चलता जी, योग का कोई संबंध है स्वास्थ्य? जब से जन्मा हूँ तब से योग करता चला रहा हूँ। शाखाएं लगती ना बाबा, प्रातःकाल जाते हैं हम, खेलते कूदते उनके बीच में आनंद से लेते हैं बाबा। मेरे जीवन में वो एक आराध्य शक्ति है, वहाँ से दिशा लेता हूँ बाबा, जिसका नाम आपने ले लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाबा। वहाँ और कोई काम नहीं, केवल एकमात्र का निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का निर्माण। इस समय इसी प्रांत में 5 स्थानों पर कैंप लगे हुए हैं, कहीं 300, कहीं 350, कहीं 250 ऐसे कार्यकर्ता। आगरा के पास में यह कैंप लगा हुआ है। बिल्कुल नौजवान बच्ची वहाँ आज विराजमान है। देखा तो कल गया वहाँ कार्यक्रम में देखने के लिए, अच्छा लगा बाबा। तो ये तो हमारी शक्ति है जो जागृत है, जिस पर विश्वास है कल का देश का भाग्य बदलेगा बाबा। तो जो आपने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारे देश का भाग्य बदलेगा, तो निश्चित रूप से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमसे अपने संस्मरण शेयर किए, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।